ये क्लास 10th CBSE की NCERT बुक का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, जो कि कुछ इस तरह है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका मतलब है कि कोई दो क्यूब हैं, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब कोई और है। ये दो क्यूब हैं और इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका भी वॉल्यूम कितना है, अगर इसके वॉल्यूम को V1 मान लिया हमने, कितना है ये 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम अगर हमने V2 माना है, कितना है ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों क्यूब को हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है, कहाँ गया, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर हमने एक क्यूब को ऐसे लिया है और किसी एक और क्यूब को इसके बगल में ज्वाइन किया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पूरा शेप बना है, यानी ये जो शेप बना है क्यूबॉइड है, इस शेप का हमें बताना है इसमें वॉल्यूम। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए किसी भी मतलब इसके लिए हमको पता होना चाहिए वॉल्यूम बताने के लिए, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए, तभी बता सकते हैं। पूछा क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा है, और सरफेस एरिया अगर लिखा हो तो इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया पूछा है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB/BH/HL, और इसमें नाम है L मालूम है ना, B मालूम है ना, H मालूम है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये जो क्यूब था, इसका वॉल्यूम का यूज़ करना है हमें। इसका भी 64 है, इसका भी 64 है, तो कोई भी ले सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इसकी साइड को हमने माना A। अब क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है उसकी साइड का क्यूब, जो कि हमने माना है A का क्यूब। वॉल्यूम है कितना, 64, यानी 64 इज इक्वल टू A क्यूब। अब 64 किसका क्यूब है, 64 जो है ये क्यूब है 4 का। 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इज इक्वल टू A क्यूब। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ से A की वैल्यू जो है आ जाएगी 4, यानी इस क्यूब की साइड कितनी थी, 4 4 4। अब इस क्यूबॉइड में देखना है हमको कि अगर ये 4 था, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो इस क्यूबॉइड के रिस्पेक्ट में इसकी जो लेंथ है कितनी होगी, इसकी जो लेंथ है वो होगी 8 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो होगी 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो होगी 4 सेंटीमीटर। बस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने एलिमिनेट करना है, फिर आंसर इसका सिंपली आ जाएगा। 2LB का मतलब हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 इंटू 4, प्लस HL का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। 2 ये होगा 32 प्लस 16 प्लस 32। 2 इंटू इन दोनों को जोड़ के आता है 64 प्लस 16, 2 ये आएगा 0, कैरी आ गया 80, मतलब 80 हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, इसको भी अभी करना है हमको। ये कुछ इस तरह है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is this and the height of the vessel is this. Find the inner volume of the vessel। यानी जो वेसल है उसका शेप कुछ इस तरह है, एक बना हुआ है, a vessel is in the form of a hollow हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। माउंटेड का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसके ऊपर हमने इसकी कैप को ये से माउंट कर दिया है। माउंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर लगी हुई है, यानी ये अगर स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, तो इसके ऊपर एक है लगा हुआ है
हॉलो सिलेंडर, क्या लगा हुआ है इस पे, हॉलो सिलेंडर, यानी ये ऐसा वेसल है कुछ। और जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो है कितना, डायमीटर हमें दिया हुआ है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वेसल है 13 सेंटीमीटर, यानी इस पूरे वेसल की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। इस पूरे वेसल की हाइट अगर 13 सेंटीमीटर है तो हमने क्या निकालना है इसमें, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी जो पूरा वेसल है इसका हमने इनर सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया और उसमें ये वाला एरिया, यानी ये पार्ट नहीं होगा उसमें और ये वाला भी पार्ट नहीं होगा उसमें। तो अगर हमको ये वाला पार्ट चाहिए, इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा क्या, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और इतने पार्ट के लिए हमें लगाना पड़ेगा सी एस ए ऑफ, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसको, ऑफ हेमिस्फेयर। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। तो सारी डायमेंशन हमें दी हैं, ये भी दी है रेडियस 7 और ये पाई तो कांस्टेंट है, और ये इसकी हाइट सिर्फ हमें देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। एक चीज़, अगर ये हेमिस्फेयर है, अगर ये हेमिस्फेयर है तो इसकी ये साइड 7 है, ये भी साइड 7 होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है 7 है, और टोटल जो डिस्टेंस हमें दी थी 13, तो 13 में से अगर हम इतना पार्ट निकाल देंगे तो यही हाइट तो मिलेगी हमें, तो 13 - 7 हो जाता है 6। ये 6 जो है हाइट हो जाएगी किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हमने यहाँ पे रखना है। इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ, 2 कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है, आर कॉमन मिल रहा है, क्या बचा यहाँ पे h + r, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 7, फिर h का मतलब हो गया, h ऑफ सिलेंडर है यानी 6 प्लस रेडियस का मतलब हो गया 7, 7 7 चला गया, ये हो गया 44, और ये होता है 13, हाँ 13। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, 13 4 होता है 52, कैरी आ गया 5, 13 4 52, 52 + 5 होता है 57, तो इसका आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस पूरे आउटर, मतलब इस वेसल के आउटर पार्ट का एरिया। ये थर्ड क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस इतना mounted on a hemisphere of same radius, the height of the toy is 15.5, find the total surface area of the toy। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इस टॉय का शेप, जो कि कुछ इस तरह एक कोन है, जो कि किस पर माउंट है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर पर माउंट है ऐसा। और जो दोनों की रेडियस है वो क्या है, सेम है, इसकी भी रेडियस कितनी है 3.5 और हेमिस्फेयर की भी 3.5। द हाइट ऑफ द टॉय, यानी इस पूरे टॉय की जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर, और अगर ये हेमिस्फेयर है तो ये 3.5, तो ये भी होगा कितना 3.5। तो अगर हमें ये टोटल पता है और इतनी हाइट भी पता है तो यहाँ से हम हाइट ऑफ कोन भी निकाल सकते हैं। कितनी आएगी हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन आ जाएगी 15.5 - 3.5, 0, ये आएगी 12, यानी हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी वर्टिकल हाइट। तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अभी जो टॉय बना है इसका हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी वो पार्ट निकालना है जो कि बाहर से विजिबल हो। अब बाहर से तो ना तो हेमिस्फेयर का ये वाला पार्ट दिखेगा, ना ही हमको कोन का ये वाला पार्ट दिखेगा, यानी ये वाला पार्ट जो है एक दूसरे को ढक देगा। तो जो पार्ट दिखेगा वो बस ये वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, और ये कौन सा पार्ट है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन ये। तो इसको हमको करना है सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर से। सी एस ए ऑफ कोन होता है πRL
प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है एक चीज़, इसमें सिर्फ एल रह गया है। एल का मतलब है कि ये हाइट, स्लांट हाइट जो होती है ये। तो एल निकालने के लिए यहाँ पे निकालते हैं एल को। एल निकालने के लिए हम देखेंगे कि रेडियस इसकी थी 3.5 और जो परपेंडिकुलर हाइट थी वो थी 12। हमको एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर होता है, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। एक मिनट इसको करते हैं कैलकुलेट। 3.5 35 इंटू 35, 25 का 5 कैरी आ गया 235। तो ये आ जाएगा 11.25। इसको हम लिख सकते हैं 11.25 प्लस 144 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 0.25, तो आना ही आना है 25 5 और ये 5 और ये 15, यानी 15,525। ये स्क्वायर होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट में 155.25, यानी एल इज इक्वल टू होता है 12.5। ये स्क्वायर होता है 125 का। $15,525 स्क्वायर होता है 125 का। तो अगर यहाँ पे डेसिमल लगा है तो ये हो जाएगा 12.5 का, यानी स्लांट हटाएगी कितनी है हमारे पास 12.5। बस सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है, कॉमन मिल जाएगा यहाँ से पाई आर, क्योंकि आर सेम है, बचेगा एल प्लस 2r। 22/7 इंटू आर का मतलब हो गया 3.5 और एल का मतलब हो गया 12.5 प्लस 2 इंटू आर का मतलब हो गया 3.5। ये हटेगा नीचे जीरो पड़ेगा, एक बार में कटा, ये कटा 5 बार में, 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में, 2 से एक बार में, 2 से 11 बार में, तो यहाँ पे बचा 11 और यहाँ पे 12.5 प्लस ये होगा 7, यानी 11 मल्टीप्लाइड बाई, दोनों को ऐड करने पे आएगा 19.5। बस इसको सॉल्व करने पे 11 5 55 का 5 कैरी आ गया 5, 11 9 99 प्लस 5 हो गया 104 का 4 कैरी आ गया 10, 11 1 11, 11 प्लस 10 हो गया 21 और एक डिजिट के बाद आ जाएगा डेसिमल, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस पार्ट का एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसी एक्सरसाइज का। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. यानी ये cubical block है, यानी क्यूब है, ये क्यूब है। साइड कितनी है इसकी? इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, 7 7 7, क्योंकि ऑल साइड्स क्यूब की क्या होती है, इक्वल होती है। और इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, हेमिस्फेयर। और व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, एक चीज़, अगर क्यूब के ऊपर हम मैक्सिमम पार्ट को कवर करते हुए एक हेमिस्फेयर रखेंगे तो वो जो उसका डायमीटर होगा वो इसकी साइड से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। अगर साइड से बड़ा हो गया तो फिर वो यहाँ तक लटकेगा या फिर इधर लटकेगा, और अगर छोटा हो गया तो पूरा कवर नहीं कर पाएगा। इसमें पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट डायमीटर। अगर छोटा लेंगे तो वो यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा। तो जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है हेमिस्फेयर का, क्यूब के किसी भी फेस पर, हम चाहे तो इधर लगा सकते हैं, इधर इधर इसके पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये समझने के लिए हमने इसके ऊपर लगाया है। तो जो इसका मैक्सिमम डायमीटर है कितना हो सकता है, वो हो सकता है ग्रेटेस्ट डायमीटर, जो कि हो सकता है ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। अभी हेमिस्फेयर है तो हमसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसको रखने के बाद सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है हमको। तो इसमें सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे ऑफ क्यूब का, यानी TSA ऑफ क्यूब
टी एस ए ऑफ क्यूब लगाया तो इसकी 6 जो इसके फेसेस है उसका एरिया आ गया। ठीक, फिर हमने इसमें जोड़ना है प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हमने किया तो हमें सिर्फ ये पार्ट मिला है। ठीक है, और एक चीज़, अगर हमने ये पार्ट इस पर रखा है तो इसने पूरी इस पर ढक दिया है ना, एक पार्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है, जो हमको नहीं चाहिए वो है ये पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट। इसलिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, माइनस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमें मतलब चाहते हुए भी नहीं चाहिए। टी एस एम ने लिया तो वो हमें मिल गया है, लेकिन जैसे हमने इस पर ये रखा वो वाला पार्ट ढक गया, इसलिए हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था। टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। 2 नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पार्ट। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने टी एस ए ऑफ क्यूब लिया तो हमको क्यूब का एरिया मिल गया चारों साइड, सारे साइड्स का। उसके बाद हमने क्यूब रखा है, उसके बाद हमने उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा है, तो वो ऐसा शेप है। ठीक है, हमें चाहिए पूरा जो शेप बना है उसका एरिया, यानी इस हेमिस्फेयर ने इस वाले पार्ट को ढक दिया पूरी तरह से, इसलिए हमें इस पार्ट का एरिया नहीं चाहिए। अगर ये हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं पाई आर स्क्वायर के रूप में। क्योंकि जहाँ पे इसको रखा है हमने ये वाला पार्ट ही ओवरलैप कर जाता है, ये वाला पार्ट, इसलिए हम इस पार्ट को हटा देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 इंटू साइड है 7 स्क्वायर प्लस ये आएगा पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू 49 प्लस पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो गई इसकी 7/2। रेडियस कितनी, इसकी डायमीटर हो सकता है मैक्सिमम 7, तो रेडियस कितनी हो सकती है 7/2 या फिर 3.5 इंटू 7/2। ये 7 चला गया 2 से 1 बार में, 2 से 11 बार में, ये हो गया 77/2 प्लस का ये कितना आएगा इधर, इधर आएगा 6 9 जा होता है 54, क्या दिया गया 5, 6 4 द 24 और 24 प्लस 5 हो गया 29। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, फिर हो गया 17, 38.5, 294 प्लस 38.5, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 4 12 का 2 क्या दिया गया 1, और 9 3 12 13 का 3 क्या दिया गया 1, हो गया 3.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया।